गुड मॉर्निंग 10th क्लास। देखिए मैंने आपको लास्ट 1.2 कराई थी, ठीक है। उसके क्वेश्चन 4 तक कराए थे। क्वेश्चन 5th और 5th नहीं करना है, 6th और 7th की वीडियो जो है वो मैं पर्सनली वैसे ही डाल दूंगी। अब मैं प्रॉपर जो बना रही हूँ न्यू एक्सरसाइज की वीडियो बना रही हूँ। एंड 1.3 अभी नहीं करनी है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। देखिए 1.4 में क्या है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो आपने 9th क्लास में पढ़े, ठीक है, वो क्या पढ़े कि डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना। ये चीज करी आपने 9th क्लास में, राइट। अब आपने यहाँ पर जो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग है वो कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊंगी। हमने हमेशा डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं और उस फैक्टर से हमें ये पता चलेगा कि जो एक्सपेंशन है, जो P अपॉन Q की फॉर्म में जो रेशनल नंबर है वो एक्चुअली टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे? हमेशा डिनोमिनेटर की जो फॉर्म होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2 की पावर n 5 की पावर m, मतलब 2 और 5 यही दो नंबर उसके फैक्टर्स में आने चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और नंबर आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और अगर यही आएंगे या इनमें से दोनों में से एक ही आएगा, ये नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, जो नहीं आ रहा है उसकी पावर 0 लग जाएगी, लेकिन अगर एक ही टर्म आ रही है तो भी वो टर्मिनेटिंग ही होगा। देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 में तो सिर्फ आपने ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है कि वही क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट करने हैं आपने सारे, और ये बताना है, फाइंड करना है उनका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। 9th में तो आपने डिवाइड करके किया था, तो क्वेश्चन 1 और 2 दोनों, 2 में भी वही सारे पार्ट करने हैं जो, देखो डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ उनका निकलता है जो टर्मिनेटिंग होते हैं। तो क्वेश्चन 1 में जितने टर्मिनेटिंग वाले पार्ट होंगे उनका डेसिमल एक्सपेंशन आपने निकालना है, ठीक है। वो क्वेश्चन 2 है आपका। तो देखिए कैसे निकालते हैं, पहले टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और उसके बाद मैं बताती हूँ डेसिमल एक्सपेंशन। देखो फर्स्ट पार्ट है आपका 13/3125, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, पहले हम डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करेंगे। ये करे डिनोमिनेटर के फैक्टर्स सारे 5 आए एंड तक, ठीक है। कोई भी 2 नहीं आया तो कोई बात नहीं, 2 की पावर 0। अगर कोई नंबर दोनों में से, इन दोनों में से कोई भी नंबर नहीं आ रहा है तो उसकी पावर 0 लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो a की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, ठीक है। 5 कितनी बार आया, 5 बार आया, और 2 की पावर 0 है, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m और 2 की पावर n की रेशो में है, मतलब इस फॉर्म में है। तो यस, इट इज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m। हर पार्ट में आपने ये करना है, सिर्फ ये दोनों होने चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये दोनों भी होंगे और कुछ और भी होगा, कोई और होगा तो वो एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसे थर्ड पार्ट बता रही हूँ मैं, देखो सारे पार्ट नहीं बताऊंगी, अब एक नॉन टर्मिनेटिंग वाला बताती हूँ, बाकी के पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है। 64/455, मैंने इस 455 के फैक्टर किए 5, 7 और 13 आए। देखो 5 तो आया, 2 की पावर में 0 लिख सकती थी, लेकिन 7 और 13 भी आ गए। तो जो इसका डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं है, तो नो, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m। और ये पावर की फॉर्म में लिखना, अगर आपने साथ में मल्टीप्लाई करके लिखा मैं मार्क्स नहीं दूंगी और आगे क्वेश्चन कट हो जाएंगे आपके। दिस इज द क्वेश्चन 1, ठीक है। और यही इसको करने का तरीका है कि मतलब आपने फर्स्ट के सारे पार्ट इसी तरीके से करने हैं। क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट आपने इसी तरीके से करने हैं। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताने हैं। टर्मिनेटिंग आपको पता है कौन से हो जाएंगे, जो 2 की पावर n और 5 की पावर n में होंगे। एक जैसे एक और पार्ट बता देती हूँ मैं आपको
6 पार्ट 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2 ऑलरेडी फैक्टर दिए हुए हैं, करने की जरूरत नहीं है। तो 2 भी है, 5 भी है, तो हेयर डिनोमिनेटर इज इन दी फॉर्म ऑफ 2 की पावर n, 5 की पावर n, सो इट इज टर्मिनेटिंग। 7 पार्ट बता देती हूँ, 2 भी है, 5 भी है, लेकिन 7 भी आ गया तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। Here's denominator is not in the form of 2 की पावर n, 5 की पावर m, so it is non-terminating। ठीक है, इस तरीके से आपने सारे पार्ट करने हैं। अब आ जाओ आप क्वेश्चन सेकंड में। हमें क्वेश्चन के वही पार्ट उठाने हैं जो टर्मिनेटिंग आएंगे। जैसे मान लो ये टर्मिनेटिंग आ गया, ये नहीं आया, ये हम सेकंड क्वेश्चन में नहीं करेंगे। उन्होंने बोला है क्वेश्चन फर्स्ट के वो पार्ट करने हैं जो सारे टर्मिनेटिंग है। अब देखो करने का तरीका कैसे है। पहला पार्ट ये था, ठीक है, हमने इसके फैक्टर्स करे थे, ये भी करना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में। फैक्टर करे तो 5 कितनी बार आया था, 5 बार आया था। ये करके दिखाओगे आप सेकंड क्वेश्चन में भी। 5 बार आया था, पर 2 नहीं आया था। तो हमने यहाँ तो ये फॉर्म बनाने के लिए 2 की पावर 0 लिख दिया था, पर यहाँ हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। 5 ऑलरेडी है, हम इसको 2 से तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि नीचे 1 और बाकी सारे 0 नहीं बन जाते। कैसे? पहले ये नंबर दिया है, इस नंबर को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 6250 आया। अभी 0 नहीं आया और 1 नहीं आया। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आया। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आया। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 50,000 आया। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 100, देखो 1 आ गया और बाकी सारे 0 आ गए। हमें तब तक मल्टीप्लाई करना है 2 या 5 से। देखो अगर 5 दिया है तो 2 से करके देख लो, और अगर 2 दिया है तो 5 से करके देख लो। अगर दोनों दिए हैं, दोनों में से जो कम दिया है उससे करके देख लो। ठीक है, आना 1 और 0 है। कब तक? जब तक नहीं आता तब तक मल्टीप्लाई करते जाओ। तो देखो 1 2 3 4 5, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 5 बार। तो यानी कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई किया, तो आप डिनोमिनेटर में भी 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे और न्यूमरेटर में भी। ठीक है, 13 इंटू 2 की पावर 5 का मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 32। और 5 की पावर 5 तो यही था, ठीक है, और 2 की पावर 5 जो था वो ये था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया बना आपका? ऑलरेडी ये बना, वो आपने लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 416 आया, और नीचे 10000। तो आपने जब इसको डेसिमल एक्सपेंशन में किया तो 3 ही नंबर थे, नीचे 5 थे, तो 2 0 अपनी तरफ से लगाए, पॉइंट लगाया, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन में हो गया। इसी तरीके से आपने सिर्फ वो वाले पार्ट करने हैं क्वेश्चन सेकंड के जो टर्मिनेटिंग हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग हैं वो पार्ट्स नहीं होंगे। तो ये आपने खुद करने हैं। अब इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो जाएगी, इसका थर्ड क्वेश्चन नहीं करना है। और क्वेश्चन नंबर आपका रहता था 6th और 7th, कौन सा था? 1.2 का, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ वो कैसे करना है। देखो उसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 5th क्वेश्चन आपने नहीं करना है कॉम्पोजिट नंबर के बारे में। कॉम्पोजिट नंबर होते क्या हैं? व्हाट इज कॉम्पोजिट नंबर? कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, 1 और उस नंबर को छोड़ के और भी फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। इन अ कॉम्पोजिट नंबर इट हैज फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन में आपको 2 चीजें दी और पूछा कि एक्सप्लेन करो कि ये और ये कॉम्पोजिट नंबर हैं। अगर हम इनको सॉल्व कर दें और इनको सॉल्व करके जो भी आए उसके फैक्टर्स निकालें, अगर 2 से ज्यादा हुए तो ये कॉम्पोजिट नंबर होंगे और नहीं हुए तो ये कॉम्पोजिट नहीं होंगे। तो देखो कैसे करना है। आपके पास 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में 13 कॉमन है, मैंने 13 बाहर लिख लिया। ब्रैकेट में क्या बचा? 7 इंटू 11 प्लस इसकी जगह 1, क्योंकि 13 आप बाहर लिख चुके हो। 13 एज इट इज, 7 इंटू 11 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 78 इंटू 13, मल्टीप्लाई किया 1014। अब इसके फैक्टर करें, फैक्टर करके 2 3 13 आ गया। तो देखो फैक्टर्स लिख दिए आपने, अब इसकी जगह फैक्टर्स लिख दिए 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो दिस इज
कॉम्पोजिट नंबर। अब इसका सेकंड पार्ट, मतलब इसी के अंदर जो दूसरा नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, फिर कॉमन ले लिया, बाकी के जो बचे हुए नंबर थे एज इट इज लिख दिया, और इस 5 की जगह क्या आ गया 1। 1 क्यों आया, क्योंकि ये जो 5 था ऑलरेडी बाहर लिया हुआ है। 5 एज इट इज, इन सबको मल्टीप्लाई किया, 1008 आया प्लस 1। 1008 प्लस 1 कितना हुआ 1009। 5 से मल्टीप्लाई किया 5045, फैक्टर किए 5 1009, और 1009 किसी से नहीं जाता, अपने टेबल पे जाता है एज इट इज। फिर भी इसके 3 फैक्टर हैं, 1 2 3 और एक ये नंबर खुद, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है, समझ में आ गया। ये इस तरह से करना है आपने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet at the starting point? मतलब देखो रवि और सोनिया, ठीक है, दोनों मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में और सेम टाइम पर। तो एक 18 मिनट लेता है और एक 12 मिनट लेते हैं। तो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे वो निकालना है। तो मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट निकालना है, और उसके लिए आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। आपने 18 और 12 का क्या किया, एलसीएम निकाला। एलसीएम निकाल के इनको क्या किया, मल्टीप्लाई, आ गया 36। सो दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। तो नाउ अब आपकी एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.4 जो मैंने आज समझा दी है, इसके पार्ट्स आप करोगे। कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछोगे, कंप्लीट हो जाएगी। 1.3 मैं आपको बाद में कराऊंगी।